नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर पर होंगे। तो आज ज्योग्राफी का दूसरा दिन है और बिना समय गवाएं अपना सवाल जवाब शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत की भूमि के किस दिशा के सबसे आखिरी हिस्से को इंद्राकोल कहा जाता है। भारत की भूमि के सबसे आखिरी दिशा, किस दिशा के आखिरी हिस्से को इंद्राकोल के नाम से जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इसका सही जवाब है उत्तर। उत्तर में जो भारत का सबसे आखिरी क्षेत्रफल, जो सबसे आखिरी जगह है, क्षेत्रफल नहीं, उसको इंद्राकोल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कौन सा राज्य भारत और चीन की सीमा को छूने वाला है। जो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत और चीन दोनों की सीमाओं को छूता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं केरल, दूसरा ऑप्शन पंजाब, बिहार या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो भारत और चीन दोनों के सीमाओं को छूता है। अब हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है। जो हम्बोल्ट जलधारा है वो किस गोलार्ध में बहती है। हमारे ऑप्शंस हैं पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा सही जवाब है दक्षिणी गोलार्ध। जो हम्बोल्ट जलधारा है वो दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, यूरोप का गर्म कंबल इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है। जो ये ऑप्शन में चार जलधारा दी गई हैं, इनमें से किसी एक जलधारा को यूरोप के गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा, क्यूराइल जलधारा और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो सही जवाब है वो है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा का दूसरा नाम यूरोप का गर्म कंबल भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूरे भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार पाया जाता है। पूरे भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार पाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं 20%, 40%, 44% या 48%। तो इसका सही जवाब है 44%। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 44% भाग ऐसा है जो समतल जमीन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है। जो ग्रेट स्लेव झील है वो किस देश की झील है। तो हमारे ऑप्शंस हैं जापान, भारत, अफ्रीका और कनाडा। तो इसका सही जवाब है कनाडा। जो ग्रेट स्लेव झील है वो कनाडा की झील है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मौसमी रूप से बहने वाली मीठे पानी की टोलने शेप नामक झील किस देश में स्थित है। मौसमी रूप से बहने वाली मीठे पानी की टोलने शेप नामक झील किस देश में स्थित है। हमारे ऑप्शंस हैं चीन, भारत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो इसका सही जवाब है कंबोडिया। कंबोडिया देश में टोलने शेप नामक झील है, जो मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जुजेन की उत्पत्ति अपरदा के किस कारण के द्वारा की जाती है या होती है। जुजेन क्या होता है। जो मरुस्थल होते हैं वहाँ पे जो मिट्टी उड़ती है वो कैसे उड़ती है। मिट्टी या चट्टान का कुछ भाग कटता रहता है, वो कैसे कटता है। जब उड़ने से आ गया तो आप समझ गए होंगे कि हवा से होता है। तो इसका सही जवाब होगा पवन के द्वारा। पवन के द्वारा जुजेन की उत्पत्ति होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से किस देश के सबसे बाद द्वीप होन्शु द्वीप है। जो होन्शु द्वीप है वो किस देश के बाद है। हमारे ऑप्शंस हैं चीन,
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। तो जो होन्शु द्वीप है वो जापान के बाद है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल की तरफ। पेरू और किस देश के बीच टिटिकामा झील स्थित है? जो टिटिकामा झील है वो दो देशों के बीच स्थित है। एक देश का नाम पेरू और दूसरे देश का नाम इन 4 ऑप्शंस में है। तो चलिए अपने ऑप्शंस को देखते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, बोलिविया। तो जो सही ऑप्शन है वो है बोलिविया। पेरू और बोलिविया के बीच टिटिकामा झील स्थित है। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी सवाल अच्छे लगे होंगे और पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे और इनको याद करने की भी कोशिश करोगे। तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। पढ़ते रहिए और घर पर रहिए।